क्यों किया जीजू? रूही के लिए उसका रूहान है। क्या कर रहे हैं आप? जूही, तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि ये रूहान नहीं है, हमारा रूहान नहीं है ये बस एक टेडी बियर है। और इस भ्रम से हमें रूही को निकालना होगा। जीजू, लेकिन आप जानते हैं ना कि रूही ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इस हालत में नहीं है जीजू, आप जानते हैं ये बात। अब वो सोकर उठेगी, उसे दिखेगा कि रूहान उसके आसपास नहीं है, वो कितनी परेशान हो जाएगी। जानते हो जीजू, प्लीज। लेकिन जूही, हमें कोशिश तो करनी होगी ना। क्या चाहती हो कि वो पागल हो जाए? देखो, तुम मुझ पर भरोसा करो और इस मामले में प्लीज प्लीज कुछ मत बोलो तुम। और वो जब उठेगी, उसका जो भी रिएक्शन होगा मैं हैंडल कर लूंगा, मैं देख लूंगा। प्लीज प्लीज जूही, ट्रस्ट मी। चलो, मीटिंग अच्छे से हो गई और जूही का भी कोई कॉल नहीं आया। इसका मतलब रूही की तबीयत ठीक है। टेडी को जलाने का मेरा आइडिया सही था। बहुत मजा आ रहा है ना बेटा? मैं आपको और झूला झुलाऊं क्या रोहन? थोड़ा और तेजी से झुलाती हूँ, ठीक है? ये क्या? ये टेडी बियर तो मैंने जला दिया था, फिर ये वापस कहां से आ गया? जीजू, ये देखिए, क्या है? जरा कोई इम्पोर्टेंट बिल तो नहीं है? कस्टमर नेम जूही। इस टेडी को जूही ने ऑर्डर किया है। जूही, जूही कहाँ हो तुम? क्या हुआ जीजू? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा ना करो तो क्या करूं जूही? तुम ही बताओ। एक पल के लिए भी तुमने मेरे प्लान पर भरोसा नहीं किया ना? कर ली ना अपनी मनमानी? क्या? मैं समझी नहीं। सच में जूही, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, अब तुम मासूम बन रही हो। जीजू, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीजू, खुद देख लो अपनी आंखों से। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जीजू, ये टेडी बियर तो आपने जला दिया था ना? फिर ये रूही के पास कैसे आया? तुमने ला कर दिया। तुमने वापस ऑर्डर किया ना? मैंने ऑर्डर? नहीं जीजू, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। खुद अपनी आंखों से देख लो। टॉय शॉप का बिल है जहां से तुमने ये टेडी वापस खरीदा। और ऑर्डर डिटेल्स चेक करो। किसका नाम लिखा है? जूही। तुम्हारा ही नाम है ना? जीजू, नाम तो मेरा ही है, लेकिन ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ये बिल गलत है। मैंने ऑर्डर बस जूही, बस। मैं जानता था कि तुम्हें शुरू से ये जो मेरा आइडिया है रूही के लिए तुम्हें गलत लग रहा था। लेकिन जूही, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कभी कभी अपनों को बचाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। और मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगी इसमें। लेकिन नहीं, मेरी बातों को अनसुना करके वो टेडी वापस खरीद के तुमने ये एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत हूं। थैंक यू।
मेरा यकीन कीजिए जीजू, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रहने दो जुही। तुम भी रूही का भला चाहती हो और मैं भी उसे ठीक देखना चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए बस। और मैंने सोचा था कि हम दोनों ये साथ में करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें यकीन करना होगा जूही। जीजू क्या बोल रहे थे? ये टेडी बेयर तो मैंने रूही को दिया ही नहीं, फिर इसके पास कैसे आया? जूली, नाहर ने तो ये टेडी बेयर जला दिया। तुम एक काम करो, मार्केट से बिल्कुल ऐसा ही एक टेडी बेयर लेकर आओ। और हाँ, बिल लेना मत भूलना। और बिल पे याद से कस्टमर का नाम जूही लिखवाना। दादी, ये प्लान तो काम कर गया, लेकिन धीरे धीरे अब हमें इस प्लान को आगे बढ़ाना होगा, तभी जूही को इस घर से बाहर निकल पाएंगे। रोली, तुम बस ऐसे ही मेरा साथ देती रहो। फिर सिर्फ समर के कमरे में नहीं, उसकी जिंदगी में, उसके दिल में, इस घर में, हर जगह बस तुम्हारा ही हक होगा। नाहर जी, हम डॉक्टर के पास क्यों आए हैं? वो रूही, वो रुहान को वैक्सीन लगवाना है, इसलिए आए हैं। बेटा, आपको तो आज सुई लगेगी, पर मम्मा आपके साथ है ना, आप डरना मत। अगर दर्द होगा तो मम्मा यूं छू मंत्र में गायब कर देंगी, ठीक है? आप बिल्कुल मत डरना। मिस्टर नाहर, मुझे पेशेंट के साथ 2 मिनट के लिए बात करनी है। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। चलो। थैंक यू जीजू, मुझे अपने साथ यहाँ लाने के लिए। जूही, आज दिन में जो किया उसके बाद मैं तुमसे नाराज तो बहुत हूँ, लेकिन जूही, रूही को ठीक करने में मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। आई होप कि अब डॉक्टर बाहर आएंगे और जो भी कहेंगे हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। हम दोनों का एक ही तो मकसद है जूही, कि रूही ठीक हो जाए पूरी तरह से। डॉक्टर, कैसा रहा सब कुछ अंदर? क्या हुआ है रूही को? वो आपने देखा ना, वो दिन ब दिन वो उस टेडी बियर को रूहान समझने लगी है, और मुझे रूही को इस भ्रम से निकालना है कैसे भी। क्या करना होगा मुझे? देखिए मिस्टर नाहर, मैं जानती हूँ कि रूही की कंडीशन में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। एक तरीका है उसे इस भ्रम से बाहर निकालने का, लेकिन थोड़ा रिस्की है। अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देखिए, जो हम ट्राई करना चाह रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा रिस्क है। अगर सक्सेसफुल हो गए तो रूही बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो उल्टा पड़ा तो आप रूही को हमेशा हमेशा के लिए खो सकती, और उसका मानसिक संतुलन भी हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। नाहर जी, मैं वहाँ बैठ रही हूँ। हाँ, डॉक्टर, क्या तरीका है आप मुझे बताइए। मैं ऐसे रूही को रोज ऐसे पागल होते हुए नहीं देख सकता मैं। आप मुझे बताइए क्या करना होगा। ओके मिस्टर नाहर। देखिए मिस्टर नाहर, अगर ये तरीका सक्सेसफुल रहा तो रूही बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और इसके साइड इफेक्ट्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आप लोग सोच लीजिए और मुझे बता दीजिए कि क्या डिसाइड किया आप लोगों ने। एक्सक्यूज मी। जीजू, अगर ये तरीका काम नहीं किया तो हम हमारी रूही को हमेशा के लिए भी खो सकते हैं।
खो ही रहे हैं जूही। ध्यान से देखो उसे, होश में है क्या वो? और हम कुछ नहीं करेंगे ना, ऐसे पल पल हम उसे खोते ही जाएंगे। डर मुझे भी लग रहा है जूही, लेकिन जूही तुम्हें पता है, एक बार रूही ने मुझे कहा था कि नाहर जी, मेरे प्यार पर बस आप अंधा विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। तो ये आज मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि रूही के लिए जो मेरा प्यार है उस पर प्लीज भरोसा कर। वो हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हमें ये रिस्क उठाना होगा जूही। मैं जानता हूँ बहुत खतरा है इसमें, लेकिन अगर हम ये रिस्क नहीं उठाएंगे तो हो सकता है हम रूही को हमेशा के लिए खो दें। और जूही, ये करने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरा साथ दोगी ना? जीजू, मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरी बहन से कितना प्यार करते हैं। कभी भी उसके साथ गलत नहीं होने देंगे, इसलिए मैं आपसे बिना कोई सवाल किए आपका साथ दूंगी। समर, वाह, ये डेकोरेशन कितना सुंदर है। ये तो रूहान को भी बहुत पसंद आएगा, है ना बेटा? नाहर जी, देखिए ना, रूहान ये सब देखकर कितना मुस्कुरा रहा है। भैया, मैंने आज के सेलिब्रेशन के लिए केक मंगवाया था, मैं लेकर आती हूँ। थैंक्स अपनी, जाओ। जी। चलो बेटा, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। सब इंतजाम हो गया ना? हाँ जीजू, सारी फोटोज सेट है। जैसे ही लाइट्स ऑफ होंगी सारी फोटोज रूही के सामने आ जाएंगी, और प्रोजेक्टर भी सेट है जिसमें रूही और रूहान की वीडियोस हैं। आई होप कि हमने जैसा सोचा है सब वैसा ही हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि रूही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अपना प्लान तैयार है ना? जी दादी, नाहर जीजू और जूही को लगेगा कि सब उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर जो होगा वो हमारे प्लान के मुताबिक होगा। ये सब क्या है? सोनी जी, पता नहीं ये क्या है। छोटी माँ, पापा, डॉक्टर के कहने पर मैंने ये सब किया है ताकि रूही को पुरानी बातें, पुराने पल सब याद आ जाए। तुम तो बड़ी डींगे मारी थी ना
कि जैसे पहाड़ हिला दोगी। तुमने टेडी बेयर लगाए थे ना? हाँ, कहाँ है? दादी मुझे खुद नहीं पता ये फोटोज वापस कैसे बदल गई। कैसे हो सकता है? ये बच्चा ये बच्चा कौन है? ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा ये है। मेरा रूहान ये है। ये मेरा बच्चा नहीं है। ये मेरा बच्चा है। ये मेरा रूहान है। समर, रूहान रोही, लगता है रूहान टेडी बियर को अपनी मम्मी समझ रहा है। आप मेरे बेटे, मेरे राजकुमार हैं।
रूही तुम्हें कुछ याद आ रहा है? ये रूही कुछ याद आ रहा है तुम्हें? नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मेरे पास है, ये मेरा रूहान है। नहीं रूही, तुम्हारा बच्चा वो रहा, स्क्रीन पे देखो, वो तुम्हारी गोदी में खेल रहा है। अरे अरे, रोते नहीं, क्या हुआ? बेटा चुप हो जाओ, क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? भूख लगी है? रुकिए, मैं आपके लिए भी खिचड़ी लेकर आती हूँ। चुप हो जाओ, भूख लगी है, भूख लगी है। चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है नाहर जी। हाँ रोहित, वो हमारा रूहान है जो रो रहा है। नहीं, वो हमारा बच्चा नहीं है। अब मेरा बच्चा तो मेरे पास है, मेरा बच्चा शांत है, देखिए ना, मेरी गोद में है, देखिए। नहीं रोहित, मेरी तरफ देखो, वो जो दिख रहा है स्क्रीन पे, वो हमारा रूहान है। हमारा रूहान ऐसा दिखता है। ये जो तुम्हारे हाथ में है, वो रूहान का खिलौना है, बस एक टेडी बियर है। रूही प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो हमारा रूहान नहीं है। मेरा रूहान मेरे पास है, मेरी गोद में। मेरा रूहान, ये मेरा रूहान है। मैं अपने रूहान को छू सकती हूँ, इसको गले लगा सकती हूँ, इसे प्यार कर सकती हूँ। ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन क्या तुम इसे खाना खिला सकती हो? इसे माँ बुलवा सकती हो? बोलो रूही। नहीं बुलवा सकती, क्योंकि एक बेजान खिलौना है। रूही प्लीज। नहीं, ये बेजान नहीं है नाहर जी, वो बेजान है। देखिए ना, वो सिर्फ टीवी में है, वो मेरे पास भी नहीं है। कि तो मेरे पास है, मैं इसे छू सकती हूँ, मैं इसे प्यार कर सकती हूँ, मैं इसे गले लगा सकती हूँ। मैं उसको गले नहीं लगा सकती, मैं उसे छू नहीं सकती, मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। तो वो मेरा बच्चा कैसे होगा? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रूहान है। मेरा बच्चा मेरे पास है। ध्यान से देखो रूही, ये बस एक टेडी बियर है। ये टेडी बियर हमारा रूहान नहीं है। ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करो। ध्यान से देखो मुझे। ये देखो, ये एक टेडी बियर है, बस देखो, बेजान है। देखो, वो देखो, वो वीडियो में देखो, वो तुम ही हो ना जिसने इस टेडी बियर को वहां पीछे फेंका, रूहान से छीन के पीछे फेंका। तुम ही ने फेंका ना? समर रिवाइंड कर। ये टेडी बियर आपकी मम्मा नहीं है। नहीं, मैंने अपने बच्चे को नहीं फेंका है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रूहान है। मेरा रूहान यहाँ मेरे पास है। रूही, ये टेडी बियर हमारा बच्चा नहीं है। प्लीज समझो मेरी बात को, इस सच को अपनाने की कोशिश करो। हमारा रूहान खो चुका है, खो गया है मंदिर में। उसे हमें साथ में ढूंढना है रूही, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो जहाँ भी होगा तुम्हें याद कर रहा होगा। रूही तुम याद करने की कोशिश तो करो। नाहर जी, यही मेरा बच्चा है। रूही तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? रूही अगर ये हमारा बच्चा है तो ये कौन है? अच्छा ये कौन है बताओ, ये कौन है? ये बच्चा जिसे तुम खाना खिला रही हो, ये बच्चा, ये किसे सुला रही हो तुम? तुम्हारी गोदी में कौन खेल रहा है? कौन रो रहा है? किसे समझा रही हो? किसे प्यार कर रही हो तुम? रूही बताओ ना, कौन है ये? कौन है ये बताओ? किसे तुम इतना प्यार कर रही हो? कौन है ये? कौन तुम्हें देख के इतना खुश हो रहा है? देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। बताओ ना रूही, वो कौन है? बताओ, वो वीडियो में कौन है जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है वहां पे? हाँ, वो कौन है जो तुम्हें माँ माँ पुकार रहा है बार बार? नहीं पता नाहर जी, वो कौन है? मैं बस इतना जानती हूँ कि जो मेरे पास है वो मेरा बच्चा है, बस। ये जो तस्वीर में है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है नाहर जी। रूही I'm sorry, please दरवाजा खोलो रूही। जूही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं उसके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। कहीं हमारा प्लान उल्टा ना पड़ गया हो। गॉड, कहीं उसे ठीक करने के चक्कर में उसे खो ना दूं। नहीं जीजू, आप ऐसे कुछ मत कहिए, कुछ नहीं होगा। आप अपने प्यार पर भरोसा कीजिए, सब ठीक होगा। रूही प्लीज दरवाजा खोलो। रूही समर, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। हाँ, आराम से।
रूही भाभी, रूही दरवाजा खोल। रूही, हमारा बच्चा, हमारा रुहाना जी। रूही, नहीं, रूही प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज खुद को संभालो, प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हमें नाहर जीजू और रूही को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी। पता नहीं ये रूही दीदी पूरी तरह से पागल हुई भी या नहीं। तुमने अगर अपना काम सही से किया होता ना तो ये रूही अब तक पूरी पागल हो चुकी होती। लेकिन मैंने भी किससे उम्मीद लगाई थी? रूही के असली खून से। ये भी उसी की तरह बेवकूफ निकली। दादी ये क्या आप बात बात पे मुझ पे ताने कसती रहती है? बेवकूफ, कामचोर, इन सब पे ना थोड़ा लगाम दीजिए। इस घर की छोटी बहू हूँ मैं। आपके पोते समर से शादी हुई है मेरी। माना कि इस वक्त जूही उसके कमरे में रह रही है, पर समर की पत्नी तो मैं ही हूँ ना। जैसे रूही को भ्रम है ना कि वो टेडी बेयर उसका बच्चा है, वैसे ही तुम्हें भी भ्रम है कि तुम समर की पत्नी हो। मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल चल चल। भगवान, मैंने ये क्या बोल दिया? ये बुढ़िया तेल पे खड़ी होकर भी ना लड़खड़ाए, फिर ऐसे ही जुबान कैसे लड़खड़ा गई? कुछ तो है ये जो छुपा रही है। दादी सच सच बताइए, आप कहना क्या चाहती है? बस यही ना कि जूही और समर का डिवोर्स दर्ज नहीं हुआ है? ठीक है ना, मैं अभी वकील को फोन करके उनका डिवोर्स रजिस्टर करा देती हूँ। मेरे पास वकील का नंबर है। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे वकील को पता चला तो खुद भी फंसोगी और हमें भी फंसाओगी। पता चला जूही को घर से बाहर निकालने के बजाय ना तुम्हें ही अलविदा करना पड़ रहा है। मतलब सच सच बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे समर और जूही का तलाक नकली था। नकली मतलब ये कि समर और जूही का तलाक कभी हुआ ही नहीं। वो तो मैंने और सोनी ने मिलके जूही से धोखे से दस्तखत करवाए। लेकिन सुन, इस घर में ना ये बात सिर्फ मुझे और सोनी को पता थी और अब तुम्हें पता चली है। तो अगर इस घर में रहना चाहती हो ना तो अपना मुंह बंद रखना, समझी? जाओ यहाँ से। मुझे पता था ये बुढ़िया और मेरी सास मिलकर कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं भी इनकी नानी हूँ। अब अगर मैं इस घर से गई ना तो इनका कच्चा चिट्ठा खोल कर जाऊंगी।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।